सुंदरवन में मकई की फसल पक चुकी थी। हर तरफ खुशहाली थी, लेकिन रानो चिड़िया के जीवन में पतझड़ छाया हुआ था। रानो की शादी को कई साल बीत चुके थे, लेकिन उसकी गोद अब तक सूनी थी। समाज की नज़र में एक औरत का वजूद तब तक अधूरा माना जाता है जब तक वो माँ न बन जाए। अरे देखो तो, बड़ी आई कुलवंती रानो। 4 साल हो गए टुन्नू से शादी हुए, पर आज तक एक अंडा तक नहीं दे पाई। सूखा पेड़ है, बिल्कुल सूखा पेड़। सही कह रही हो गोरी बहन, हम सब अपने अपने बच्चों को दाना खिला रही हैं और ये अकेले मुंह लटकाए घूमती है। इसके पास बैठने से भी डर लगता है, कहीं मेरी गोद को भी नजर न लग जाए। हाँ, अरे छोड़ो भी, बांझ औरत का दुख वही जाने। पर टुन्नू चिड़े की किस्मत भी खराब है। कैसी औरत से पाला पड़ा जो उसके वंश को आगे ही नहीं बढ़ा सकती। रानो के आंखों से आंसू छलककर मकई के पत्ते पर गिरते हैं। वो अपनी चोंच नीची करके चुपचाप वहाँ से उड़ जाती है। हे ईश्वर, मेरी क्या गलती है? क्या संतान न होना ही एक औरत का सबसे बड़ा पाप है? क्यों दुनिया एक स्त्री के दिल को समझे बिना उसकी कोख को तराजू में तौलती है? समाज के तानों से टूटकर रानो आम के पुराने बगीचे में अकेले बैठकर रो रही थी। तभी वहाँ उसका पति टुन्नू चिड़ा आता है। रानो, फिर उन औरतों की बातों में आकर अपने आंसू बहा रही हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम मेरे लिए सिर्फ बच्चों की माँ बनने के लिए खास नहीं हो, तुम मेरी हमसफर हो। टुन्नू, मैं थक गई हूँ। हर रोज सुबह जब मैं बाहर निकलती हूँ तो सबकी नजरें मेरी कोख पर होती है। बबली तक मुझे बांझ कहकर बुलाती है। क्या एक औरत की पहचान सिर्फ माँ बनने से ही तय होती है टुन्नू? दुनिया जो चाहे कहे रानो, ईश्वर का विधान कोई नहीं जानता। थोड़ा सब्र रखो। जो पेड़ सबसे देर में फल देता है, उसका फल सबसे मीठा और अनमोल होता है। उसी रात रानो और टुन्नू ने अपनी पूरी आस्था और सच्चे दिल से प्रकृति और ईश्वर से प्रार्थना की। रानो की तपस्या, सब्र और आंसुओं का जवाब देने का समय आ चुका था। और फिर कुछ ही हफ्तों बाद हुआ वो महाचमत्कार जिसने पूरे सुंदरवन की बोलती बंद कर दी। रानो ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 7 अलौकिक और जादुई अंडों को जन्म दिया। टुन्नू, जरा इन अंडों को देखो। ये साधारण अंडे नहीं हैं। इनकी सफ़ेद ज़मीन पर इंद्रधनुषीय लकीरें चमक रही है। मुझे डर लग रहा है टुन्नू, जब कोई माँ कुछ बहुत खास जन्म देती है तो पूरी दुनिया उसकी दुश्मन बन जाती है। रानो, डरो मत, ये ईश्वर का आशीर्वाद है। लेकिन तुम सही कह रही हो। कालू कौवे की नीली आंखें शाम से ही हमारे नीम के पेड़ के चक्कर काट रही थीं। हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। तभी झाड़ियों में से एक भयंकर फुंकार की आवाज आती है। फुफ। कहाँ जाओगी रानो? इन 7 अंडों में 7 प्राकृतिक शक्तियाँ बंद हैं। अगर ये अंडे फूट गए तो सुंदरवन पर तुम्हारा राज होगा, लेकिन अगर मैंने इन्हें पी लिया तो मैं अमर हो जाऊंगी। इन बच्चों पर सिर्फ मेरी ममता का हक है काली नागिन। जब तक एक माँ के पंखों में सांस है तू इनके छिलके को छू भी नहीं सकती। रानो ने बिना एक पल गवाए अपने 7 अंडों को एक कपड़े में बांधा और टुन्नू के साथ रात के अंधेरे में ही नीम का जंगल छोड़कर उड़ चली। उड़ते उड़ते रानो और टुन्नू केले के बगीचे में पहुँचे। यहाँ के चौड़े पत्ते घोंसले को छुपाने के लिए सबसे सुरक्षित थे। रानो ने एक बड़े केले के घौद के पीछे अपने 7 अंडों को छिपा दिया, लेकिन खतरा उनका पीछा कर रहा था। अरे वाह रानो बहन, नीम का जंगल छोड़कर इस अकेले बगीचे में क्या कर रही हो? और ये तार की पोटली में क्या छिपा रखा है? क्या मुझे नाश्ते में आमंत्रित नहीं करोगी? कालू, अपनी गंदी नजरें मेरे पोटली से दूर रख। तू काली नागिन का पालतू कुत्ता बन चुका है। अपनी नीयत का जहर यहाँ मत फैला। उफ, इतना गुस्सा रानो। औरत जब माँ बनती है तो शेरनी बन जाती है, पर भूलना मत, शेरनी भी शिकार होती है। गोरी कौवी, हमला करो। अचानक केले के पत्तों के पीछे से गोरी कौवी झपट्टा मारती है। चीख पुकार मच जाती है। रानो अंडों की पोटली लेकर फिर उड़ जाती है। टुन्नू, ये जगह सुरक्षित नहीं है। कालू ने नागिन को खबर दे दी होगी। हमें नदी पार करनी होगी।
भागते भागते दोनों नदी के किनारे पहुँचे। रानो की सांसें फूल रही थी, उसके शरीर पर चोट के निशान थे। जैसे ही उसने अंडों की पोटली को एक ठंडे पत्थर पर रखा, 7 अंडों में से पहला लाल रंग का अंडा तेजी से चमकने लगा और उसमें से एक दिव्य रोशनी निकली। रानो देखो, पहला अंडा अपने आप गर्म हो रहा है। हाँ, इसके अंदर से किसी के रोने की नहीं बल्कि आग की सनसनाती आवाज आ रही है। ये मेरा पहला बच्चा है। अग्नि, मेरी ममता की तपन ने इसे जगा दिया है। सुनो टुन्नू, ये अंडे साधारण नहीं हैं। हर अंडा इस जंगल की एक प्राकृतिक शक्ति का रक्षक है। तभी नदी के पानी में भयंकर हलचल होती है। काली नागिन पानी से बाहर निकलती है। उसकी लाल आंखें खौफनाक लग रही थी। नदी का किनारा ही तेरी कब्र बनेगा रानो। दे दे वो पहला अंडा मुझे। उस अग्नि अंडे को पीकर मैं अजेय हो जाऊंगी। मेरी कोख का सौदा करने वाली नागिन, ये अग्नि का अंडा तेरे जहर को भस्म कर देगा। रानो अपनी चोट से पहले अंडे को स्पर्श करती है। अंडे से एक तीव्र लाल किरण निकलकर काली नागिन के मुंह पर लगती है। नागिन दर्द से चीख उठती है और पानी में पीछे हट जाती है। टुन्नू भागो, हमें पहाड़ों की तरफ जाना होगा। नागिन ज्यादा देर रुकने वाली नहीं है। नदी पार करके रानो बांस के घने जंगल में पहुंची, जहां हवा चलते ही बांस के पेड़ आपस में टकराकर डरावनी आवाजें पैदा करते थे। लेकिन यहाँ रानो को एक ऐसा झटका मिलने वाला था जिसकी कल्पना उसने सपने में भी नहीं की थी। टुनटुनी, मेरी बहन, ईश्वर का शुक्र है तुम यहाँ हो। देखो, काली नागिन मेरे 7 अंडों के पीछे पड़ी है। मुझे थोड़ी देर के लिए इन्हें छुपाने की जगह दे दो। अरे रानो, मेरी प्यारी बहन, तू इतनी मुसीबत में है। इस बांस के खोखले तने में अपने अंडे रख दे, यहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। रानो रुक जाओ। टुनटुनी की आंखों में डर नहीं, लालच दिख रहा है। काली नागिन माँ, आ जाओ। रानो यहाँ आ गई है। मुझे मेरा वादा किया गया सोने का घोंसला दो। टुनटुनी, मेरी अपनी सगी बहन, तूने कुछ सोने के तिनकों के लिए अपनी बहन की कोख का सौदा कर दिया। औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन क्यों बन जाती है टुनटुनी? ये दुनिया ताकतवर की है रानो। इन 7 अंडों की कीमत तू नहीं जानती। इससे पहले कि नागिन पहुंचती, रानो अपने आंसुओं को पोंछती है और गुस्से में अंडों को उठाकर बांस की ऊंची टहनी से छलांग लगा देती है। धोखे की आग में जलती हुई रानो उड़ते उड़ते कमल की एक शांत झील पर उतरी। उसके 7 अंडों में से दूसरा और तीसरा अंडा एक साथ चमकने लगे। तभी झील के बीचों बीच से एक अति सुंदर प्रकाशमान आकृति बाहर निकली। ये थी जल लोक की नीलम परी। शांत हो जाओ रानो, तुम्हारी आंखों के आंसू इस झील के पावन जल को भी भारी कर रहे हैं। देवी, मेरी अपनी बहन ने मुझे धोखा दिया। ये दुनिया इतनी निष्ठुर क्यों है? क्या एक माँ का अपने बच्चों को जन्म देना इतना बड़ा अपराध है? अपराध नहीं रानो, ये तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हारे ये 7 अंडे इस सृष्टि के 7 चक्रों और शक्तियों के प्रतीक हैं। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, ज्ञान और प्रेम। काली नागिन इन शक्तियों से इस जंगल पर विनाश लाना चाहती है। हे देवी, हम इन अंडों की रक्षा कैसे करें? नागिन और कालू हर जगह पहुंच जाते हैं। रानो, अपने भीतर की माँ को पहचानो। जब तक तुम्हारे 7 अंडे एक साथ रहेंगे, इनकी सामूहिक शक्ति तुम्हें रास्ता दिखाएगी। अब यहाँ से फूलों की घाटी की तरफ जाओ। वहाँ तुम्हें चौथे अंडे का रहस्य मिलेगा। रानो कमल की झील को पीछे छोड़कर फूलों की घाटी में पहुंची। यहाँ की खुशबू से मन शांत हो सकता था, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज बवंडर उठने लगा। काली नागिन अपनी जादुई शक्ति से हवा का बवंडर बनाकर रानो के सामने खड़ी हो जाती है। अब तू कहाँ भागेगी रानो? इस घाटी में चारों तरफ मेरी साजिश के फूल खिले हैं। कालू, इसके टुन्नू को पकड़ लो। कालू कौवा और उसके 10 साथी टुन्नू चिड़े पर झपटते हैं और उसे जमीन पर पटक देते हैं।
रानो, मेरी चिंता मत करो, अंडों को बचाओ, भागो यहाँ से। मेरे सुहाग पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की तुम नीच कौवों ने। तभी रानो की पोटली में से चौथा पीला अंडा, वायु अंडा, अत्यधिक तेजी से घूमने लगता है। उसमें से एक भयंकर हवा का चक्रवात निकलता है जो कालू कौवे और उसके साथियों को हवा में उड़ाकर दूर फेंक देता है। अरे बाप रे, ये चिड़िया नहीं, कोई डायन है। बचाओ काली नागिन। टुन्नू, उठो, मेरे बच्चों की शक्ति जाग रही है। हमें तुरंत गुफा के पास जाना होगा जहाँ से काल रात्रि की सीमा शुरू होती है। रानो और टुन्नू भागते हुए प्राचीन चट्टानी गुफा के पास पहुँचे। ये वही जगह थी जहाँ काली नागिन का मुख्य अड्डा था। रानो समझ गई थी कि अब भागने का समय खत्म हो चुका है। एक माँ को अब अपने अस्तित्व और अपने बच्चों के लिए अंतिम युद्ध लड़ना ही होगा। तू खुद चलकर मेरी गुफा में आई है रानो। अब इन 7 अंडों का रस पीकर मैं अमर हो जाऊंगी। तेरा अंत तय है। सुंदरवन की हर माँ की कसम काली नागिन, आज एक चिड़िया तेरे जैसे महाबलशाली जहरीले नाग का अहंकार तोड़ेगी। मेरी ममता ही मेरा ढाल है और मेरे बच्चे ही मेरा अस्त्र। रानो अपने 7 अंडों के सामने खड़ी हो जाती है। काली नागिन जैसे ही डसने के लिए आगे बढ़ती है, 7 अंडे लाल, नीला, हरा, पीला, सफ़ेद, नारंगी और बैगनी एक साथ भयंकर कड़कड़ाहट के साथ फूटते हैं। अंडों के फूटते ही 7 सुंदर, दिव्य और पंखों वाले नन्हे पक्षी बाहर निकलते हैं। हर बच्चे के मस्तक पर एक दिव्य शक्ति चमक रही थी। पहला बच्चा नागिन के मुंह पर आग का गोला फेंकता है। दूसरा बच्चा नागिन के जहर को पानी से धो डालता है। तीसरा बच्चा टकरा देता है। चौथा से 7वां बच्चा मिलकर एक दिव्य प्रकाश का चक्र बनाते हैं जो काली नागिन को गुफा के अंदर पत्थरों के नीचे दफन कर देता है। नहीं, एक मामूली चिड़िया के बच्चे मुझे हरा नहीं सकते। नहीं। काली नागिन का अंत हो चुका था। कालू कौवा और धोखा देने वाली टूनटुनी चिड़िया हमेशा के लिए सुंदरवन छोड़कर भाग चुके थे। रानो चिड़िया अपने पति टुन्नू और अपने 7 अलौकिक बच्चों के साथ सुंदरवन के सबसे ऊंचे और पवित्र बरगद के पेड़ पर अपना नया घर बनाती है। मम्मा, क्या आप हमसे प्यार करती हो? एक माँ का प्यार इस ब्रह्मांड से भी बड़ा होता है मेरे बच्चों। तुम सिर्फ मेरे बच्चे नहीं हो, तुम इस बात का प्रमाण हो कि जब एक महिला अपनी ममता की रक्षा के लिए खड़ी होती है तो ब्रह्मांड की कोई भी बुराई उसे हरा नहीं सकती। और जो माँ अपने बच्चों के लिए तूफानों से लड़ सकती है, उसका परिवार हमेशा सुरक्षित रहता है। बरगद के उस विशाल पेड़ से 7 सुंदर बच्चों की चहचहाहट पूरे सुंदरवन में गूंजने लगी। रानो चिड़िया का ये त्याग और संघर्ष पूरे जंगल के लिए अमर गाथा बन गया। स्वार्थ में अंधे लोग अपने भी हो सकते हैं, इसलिए संकट के समय समझदारी और सतर्कता ही सबसे बड़ी ढाल है।